अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या कनाडा में असाइलम चेंजेस होने जा रहे हैं। क्या इसके ऊपर क्या बहुत सीरियसली सोचा जा रहा है, क्योंकि मार्क मिलर साहब की एक स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें चेंजेस होने जा रही हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग जो है कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएंगे इस असाइलम के केसेस को जो 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 लोग यहाँ पर आकर फाइल करते हैं। तो ये एक एक्चुअली इसका जो रीज़न जो इसका पीछे जो आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि भाई जो अमेरिका में जो जनवरी के महीने में जो एक मास डेपुटेशन उनका प्लान है जो करने जा रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ लोगों का जो है फिगर सामने आ रहा है कि उनको जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा, जो कि पेपरलेस लोग हैं, यानी कि इलीगल है दूसरे दूसरे लफ्जों में। तो उसका सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो कनाडा के ऊपर आ रहा है। उसका कनाडा को इस चीज का खौफ जो है यहाँ पे मंडला रहा है, क्योंकि कनाडा का बॉर्डर बहुत तवील है, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, तकरीबन 9,000 किलोमीटर के ऊपर है। अगर कनाडा अपनी अपनी फोर्स भी लगा दे, पूरे कैनेडियन भी खड़े हो जाए, तो तब तब जाकर भी वो जो उस बॉर्डर को कवर नहीं कर सकते, तो वो काफी लाइक इनसिक्योर हो जाएगा। वो बहुत सिस्टम भी लगा ले तो वो नहीं रोक सकते। तो अगर उसका अभी आप सोचे कि 10 या 15% भी अगर उसका यहाँ पर वो लोग आ गए, यानी कि 10 से 15 लाख लोग, तो यहाँ पर कनाडा की इकोनॉमी ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। यहाँ पे यहाँ के लोकल्स वैसे ही जो है करंट गवर्नमेंट से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सीरियस एक्शंस वगैरह लिए हुए हैं। आपने जैसे मैं आपको अपनी अपनी पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि क्या नाम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, LMIAs, वर्क परमिट, इन सब को लेकर दिन ब दिन लाइक आवर्स इन आवर्स के अंदर चेंजेस आ रही है यहाँ पर। तो अब इस चीज को लेकर ये सोचा जा रहा है कि मैं इसमें किया क्या जाएगा, क्योंकि होता ही है कि देखिए अगर यहाँ पर कनाडा अगर यहाँ पर लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो अगर वो एक तरीके से मैं काफी इसके अंदर अगर कनाडा उनको वापस भी करता है, तो लेकिन इसके अंदर काफी लूप होल्स भी हैं, जिसके अंदर अगर ये है कि अगर उन्होंने 14 या 15 दिन यहाँ पर गुजार लिए, तो वो लोग अपने जो यहाँ पर असylum फाइल कर सकते हैं और उनका असylum सुना जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर असylum सीकर्स बेइंतहा है यहाँ पर। तो इतनी इतनी यहाँ पर को जो है उस उनके केसेस को टैकल करने के लिए इतना स्टाफ नहीं है, जितने अगर ये लाखों की तादाद में वहां से भी लोग आ गए तो उनको बेसिकली अब कैनेडियन गवर्नमेंट, इसलिए मार्क मिलर साहब जो यहाँ पर ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसलिए ये कहा है कि भाई हम इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर 2-3 चेंजेस ये लेकर आ सकते हैं, जिसके ऊपर ये काफी मेरे ख्याल से काम भी करना शुरू कर दिया है, और लॉ एक्सपर्ट्स ने उनको एडवाइजेस भी देनी शुरू कर दी हैं। लेट सपोज अगर जैसे कि 14 दिन का अगर यहाँ पर टाइम हो, एक कोई बंदा यहाँ पर गुजार लेता है, और उसके बाद जो है वो अगर वो कोशिश वो अप्लाई करता है सालम के लिए, तो उसकी सुनवाई की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है इस 14 दिन के अंदर कुछ कानून में चेंजेस लाई जाएंगी, या तो फिर 10 दिन कर दिया जाएगा या 5 दिन कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ इस तरीके से मिला जुला कोई लॉ ये लोग इसके अंदर अमेंडमेंट करके लेकर आएंगे, जिसके जिसके लेकर जो ना काफी यहाँ पर जो यहाँ पर लोग आएंगे उनके लिए इतनी कोई आसानियां नहीं रहेंगी। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ये भी और दूसरी ये भी चीज़ है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ऑलरेडी, जो असाइलम जिनके फाइल के केस चल रहे हैं, उनकी सालों की लाइक उनको वेट करना पड़ता है। और दूसरा प्लस अब जो जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती कर दी है, उनको भी अब जो है यहाँ पर अब वो स्टूडेंट्स भी 2-2 3-3 साल रहकर जो है ना यहाँ पर अपने असाइलम जो है वो फाइल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई हमारा ना वर्क परमिट होने वाला है, ना वर्क परमिट के बाद PR कार्ड होने वाला है। तो उनको यहाँ पर ये एडवाइस दी जा रही है कि भाई जो कंसल्टेंट है, जो दूसरे इस तरह के लोग हैं, कि आप जो है यहाँ पर क्या नाम है असाइलम फाइल कर दें। जो कि मैंने अपनी बार हाँ वीडियो में बताता रहा हूँ कि देखें असाइलम अब आप जब भी फाइल कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर किसी भी इलीगल तरीके से एंटर हो जाए, आप अपने आपको असाइलम रेफ्यूजी क्लेम कर दें कि मेरी जान को खतरा है, मैं किसी भी तरीके से कनाडा में एंटर हो गया। दूसरा, अगर आप विजिट वीजे के ऊपर आते हैं, तो उसमें भी आप आके अप्लाई कर सकती है कि भाई मैं यहाँ पर आ गया और मैंने जो मुझे असाइलम चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए अमेरिका में जो एक लॉ है कि अगर आप वहां पर रह लें और 365 डेज वहां पर गुजार लें, तो उसके बाद आप 365 डेज के अंदर अंदर आप जो है अपना रिफ्यूजी केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो हो सकता है कैनेडियन गवर्नमेंट उसी से मिला जुला कोई लॉ लेकर आ जाए और उन डेज को वो कम कर दें। कुछ ना कुछ वो चेंजेस होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके से कुछ चेंज होगा। 5 या 6 महीने का टाइम रखा जाएगा। देखें स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर जो यहाँ पर है, जो वो प्लान करने जा रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर अपना क्या नाम है इसका रेफ्यूजी फाइल कर देंगे, उनका वैसे भी पॉसिबिलिटी बहुत जो एक्सेप्टेबिलिटी के चांसेस वहाँ पे इनके बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब वो लोग यहाँ पर आते तो वो उनको सारे स्क्रूटनी से गुजर कर आए हुए थे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट उनके पास होता है,
वो फीसिस उन्होंने जमा कराई हुई थी, सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया, तो उन्होंने अपने फॉर्म में ये कहीं मेंशन नहीं किया होता कि उनकी जान को खतरा है। ऑल ऑफ अ सडन अगर 2 साल की स्टडीज अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको अचानक से ख्याल आता है कि भाई यहाँ की कनाडा की पॉलिसी चेंज हो गई है, तो हम जो है क्या असाइलम फाइल करते हैं, तो गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है भाई 2-3 साल से आप यहाँ पे रह रहे थे, आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आए थे हमारे पास, और आपने ऐसा कोई हमें मेंशन नहीं किया था, अचानक से आपकी कहाँ से अपने बैक होम के अंदर दुश्मनी निकल आई है और आप कहाँ से अब अचानक से रेफ्यूजी बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। अगर जो स्टूडेंट्स और वर्क परमिट होल्डर्स और जो ये LMIs वगैरह पर यहाँ पर लोग थे, या विजिट वीजे के ऊपर बहुत एक एक्स्ट्रा टाइम गुजार चुके हैं, तो वो उन लोगों से गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों की बातों में आने से गुरेज करें जो आपको ये गलत गलत मशवरे दे रहे हैं कि तुम रेफ्यूजी फाइल कर दो, केस तुम्हारा चलता रहेगा। केस तो चलता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट अब बहुत स्पीडी केसेस करेगी, उनके ऊपर बहुत जल्दी जल्दी फैसले होंगे। ऑलरेडी गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर में आई हुई है। मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं कि ये जो है असylum के अंदर ये पॉसिबल चेंजेस आ सकती हैं। कोई अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, मार्क मिलर साहब या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हम क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस का इशारा उन्होंने दिया है। चेंजेस वो कोई कभी भी कुछ भी लेकर आ सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सुबह देखें तो कुछ और होता है, शाम को देखें तो कुछ और होता है, यानी कि डॉक्टर की दवाई की तरह यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन चल रही है सुबह दोपहर शाम, और अगले दिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं भाई ये दवाई नहीं चल रही, हम आपको दूसरी दवाई देंगे। तो यहाँ पर ये हालात इस वक्त चल रहे हैं। तो बहुत देखभाल के अपना कदम उठाइएगा, देखभाल के अपना रेफ्यूजी अगर केस फाइल कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो आप अपना अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज एज अ स्टूडेंट में आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि भाई इस तरह का कोई अपने साथ ज्यादती करें, अपने साथ रुक जाएं या इलीगल हो जाएं। बेहतर ये कि अपने 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 मुस्तकबिल को दाव पे न लगाएं, अच्छा फैसला करें और अपने और अपनी फैमिली के हक के लिए अच्छा फैसला करें। वो वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।